नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। और सिन्हा साहब कैसे हैं? कब आए बरेली से? और कपूर साहब तुसी कैसे हो? सब चंगा? और उल्का कशक आए केम छो की मिठू खोखा केमन आछे? ओ सिंह साहब पैरी पहना सत श्री अकाल। ओ मियां आप भी आए हुए? अस्सलाम वालेकुम। Peter from Bandra with a beautiful wife Sandra. How are you? Long time no see. Missed you at the Bandra fair this time. माँ बाबूजी कैसे हैं? पटना में सब लोग खैरियत से? हाँ, फोन करता हूँ मैं इस प्रोग्राम के बाद। ए मुन्नू, अरे भाई ऐसे सोफे में लेट के मेरे इंडिया देखते हैं क्या? चलो उठ के बैठ जाओ। और बुजुर्ग बैठे दादाजी उनको लेटने दो। हाँ, और पापा को जाकर जल्दी से बुला के ले आओ, 11:30 बज गए। इतनी देर नहाएंगे तो घिस जाएंगे। भाभी जी पिछले हफ्ते तो आया था कानपुर, कहाँ थी? मैसेज भिजवाया था। ए भाई कहाँ रुको टीवी के आगे से हटो। कहाँ नाश्ता लिए, किसके लिए जा रही हो? रख दो प्लेट वही टेबल रख दो, तुम बैठ जाओ। अरे वहां नहीं, सोफे पे नहीं बैठे, कम तुम्हारी इधर नीचे बैठो। हाँ, सब लोग तैयार? अब शुरू करें? ओके दोस्तों, ये कपड़े देखकर और ये बैकग्राउंड म्यूजिक सुनकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा ये एपिसोड शादी ब्याह पर आधारित है। शादी की प्रथा सदियों पुरानी है और भारतीय सभ्यता और संस्कृति में तो इसका महत्व बहुत ही विशेष है। यहाँ के लोग विवाह में बड़ा रस लेते हैं। हमारे यहाँ तुलसी का विवाह होता है, गुड्डे और गुड्डियों का विवाह होता है। प्राचीन काल में जब मनुष्य असभ्य था, जैसा अभी मैं हूं, जंगलों में रहता था, तब न कोई किसी की बीवी थी, न बहन, न साली भी नहीं थी। कैसे मन लगता था लोगों का? दिल्ली की सड़कों पर से अगर सिग्नल निकाल दिए जाएं और ट्रैफिक के नियम न हो तो कैसी गड़बड़ी मच जाएगी। कुछ वैसा ही माहौल था उस जमाने में। जैसे जैसे इंसान सभ्य होता गया, अपने समाज का सामाजिक मूल्यों का निर्माण किया, रिश्तों की परिभाषा तय हुई और उन रिश्तों की गरिमा को कायम रखने के लिए नियम बने। मगर लोग नियम मानते कहां हैं? न मैंने सिग्नल देखा, न तूने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। एक बंदा कहने लगा, शादी यानी लड़की के लिए आजादी, लड़के के लिए बर्बादी और देश के लिए आबादी। दे दनादन, असेंबली लाइन प्रोडक्शन। मगर फिर भी लोग शादी करते हैं और एक बार नहीं कई बार करते हैं। एक शख्स कहने लगा, शेखर भाई मैंने 3 शादियां की, तीनों बीवियां मर गई, बताओ मैं क्या करूं? मैंने कहा औरत जात पे रहम करो। मगर तुम्हारे कुछ तो छोड़ दो मेरे लिए। शादी की सफलता का सबसे बड़ा सबूत यही है कि विधवाएं और विधुर दोबारा शादी करने को फौरन राजी हो जाते हैं। करा दे यार, जल्दी से शादी करा दे। हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री एलिजाबेथ टेलर ने 9 शादियां की थी। विधुर या डाइवोर्सी तो समझे, पर कुछ शादीशुदा लोग भी दोबारा शादी कर लेते हैं। हमारे एक मित्र हैं शर्मा जी, उन्होंने पहली बीवी के रहते दूसरी शादी कर ली, हफ्ते भर में गंजे हो गए। नई जवान बीवी ने सारे सफेद बाल उखाड़ दिए और पुरानी बीवी ने सारे काले बाल नोच डाले। एक राजा की 300 रानियां थीं, 300। राजा साल भर बिजी रहता था कसम से। एक बंदा पूछने लगा, ये इतनी रानियों को खिलाता क्या होगा? मैंने कहा, ये सोच ये खुद क्या खाता होगा यार। मनुष्य एक विवाहशील प्राणी है। अच्छे अच्छे जहाज इस दरिया में डूबे हैं। जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे वो भी एक दिन मंडप के नीचे रंगे हाथों पकड़े गए। क्यों वे आ गए ना। एक शख्स मुझसे कहने लगा, शेखर भाई मैं शादी नहीं करना चाहता, मुझे औरतों से बड़ा डर लगता है। मैंने कहा, तब तो तुम्हें फौरन शादी कर लेनी चाहिए, फिर सिर्फ एक ही औरत का डर रह जाएगा। मेरा एक मित्र है, क्रॉनिक बैचलर है, वो कहता है, शेखर भाई शादी च्युइंगम की तरह होती है, थोड़ी देर के लिए मीठी लगती है, बाकी सारी जिंदगी बेस्वाद चबाते रहो। जबड़ा टूट जाएगा, दांत उखड़ के नीचे गिर जाएंगे, फिर भी वो स्वाद दोबारा वापस नहीं आने वाला है। दोबारा स्वाद के लिए दोबारा शादी करो। बहरहाल इंसान की जिंदगी में सिर्फ शादी का ही एक ऐसा मौका होता है जब उसे अपनी मूर्खता के लिए मुबारकबाद दी जाती है। शादियों में यही होता है, दुल्हन सज धज के खूबसूरत लगती है और दूल्हा अच्छा खासा कार्टून बन जाता है, जैसे इस वक्त मैं लग रहा हूं। विदेशों में ज्यादातर मैरिजेस लव मैरिजेस होती हैं, मगर हमारे यहां अभी भी ज्यादातर शादियां माँ बाप ही अरेंज करवाते हैं, इसलिए शादी के बाद ज्यादातर दूल्हे डिरेंज हो जाते हैं। ये बड़ा झंझट का काम है कसम से। मेरा एक दोस्त है करतार सिंह, 40 बरस का हो गया, अभी तक शादी नहीं हुई। मैंने पूछा, क्यों भाई, तुम्हें कोई अच्छी लड़की नहीं मिली क्या? बोला, अच्छी लड़कियां तो बहुत मिली, पर उन सभी को अच्छे लड़कों की तलाश थी। शादी ब्याह के मामले में बिछौलिया यानी मिडिल मैन यानी मीडिएटर्स बहुत काम आते हैं। ये लोग रिश्ते सेट करवाने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, जैसे बोन एक्सपर्ट होते हैं,
हाँ लो जी सेट हो गई। उसके रिश्ते सेटिंग एक्सपर्ट होते हैं, कन्या या लड़कों की तारीफ के तो पुल बांध देंगे। इसी किस्म का एक बिचौलिया एक लड़के की तारीफ कर रहा था। ओ जी मुंडा बड़ा होनहार है, हाँ जी एंटीक डीलर है, पुराने सामान का व्यापारी है। व्यापारी? और बाद में पता चला लड़का कबाड़िया है, गली गली आवाज लगाता फिरता है, जूना पुराना भंडर वाला, अबे बंद कर, नींद खराब कर रही है। बिंदास कुछ भी ठोक देते हैं भाई लोग। ऐसे ही एक बिचौली ने लड़की की बढ़ चढ़ के तारीफ की थी। लड़की क्या है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, बिल्कुल माधुरी है जी माधुरी। हाँ हाँ जी दीक्षित दीक्षित। लड़के ने लड़की को देखा तो गश खा गया। धीरे से फुसफुसा के बिचौलियों को बोले, इधर आ बे, ये माधुरी है? ये तो जन्नों की माधुरी लगती है, वो भी अधूरी, एक आंख का बल्ब फ्यूज है, चेहरे पर चेचक का दाग है। बिचौलिया बोला, धीरे से बोलने की जरूरत नहीं है, ये कानों से भी बेरी है, कम बगत मारी। झूठ बोलने में तो माँ बाप भी नहीं चूकते। फिक्र होती है कि लड़की ब्याह दे तो गंगा नहा लूं। एक माँ कहने लगी, हमारा लड़का बड़ा न्यायप्रिय है, सभी को एक आंख से देखता है। लड़की की माँ बोली, हमारी बेटी बड़ी एक्सपर्ट है, काम काज में मेहनती, हमेशा एक टांग पर नाचती रहती है। बाद में पता चला लड़का काना है और लड़की लंगड़ी। वैसे कहते हैं मैरिजेस आर मेड इन हेवन, ऊपर वाले ने हर एक के लिए जोड़ी बनाई है। पर आजकल के लड़के लड़कियां तो खुद ही अपना जोड़ीदार ढूंढ लेते हैं और आके माँ बाप से कहते हैं, ओ मम्मी मम्मी, ओ डैडी डैडी, जिससे मेरी शादी होगी वो लड़की आज मैंने ढूंढ ली है। जो लोग अपना पार्टनर खुद नहीं ढूंढ पाते हैं उनके लिए आजकल जगह जगह मैरिज ब्यूरो यानी शादी के दफ्तर खुल गए हैं। रिश्ते ही रिश्ते मिले प्रोफेसर मरोड़ा से रैगरपुरा दिल्ली से। क्या मरोड़ा, किसी को कुछ पता नहीं। अलबत्ता शादी के बाद दूल्हा दुल्हन एक दूसरे की गर्दन जरूर मरोड़ेंगे और बोलेंगे, कौन से शादी के दफ्तर के थ्रू आया, कितना कमीना है, कितनी कमीनी है। एक मैरिज ब्यूरो वाले ने अनाउंस किया, हमारे थ्रू शादी करवाओ, हनीमून फ्री। बांद्रा में फैमिली कोर्ट के बाहर एक वकील और पंडित ने साथ साथ ऑफिस खोला हुआ है। पंडित बैठे शादी करवाते स्वाहा और वकील कोर्ट से 15 मिनट में शादी का सर्टिफिकेट बनवा लाता है। स्टैम्प सील डिलीवर्ड। ये ले चल निकाल 20 रुपए। पुराने जमाने में पंडित पुरोहित रिश्ते सेट करवाते थे। एक राजा की 4 लड़कियां थे, देखने में चारों निहायत ही खूबसूरत थी, पर चारों तोतली थी, यानी स्टैमरिंग करती थी। मैं क्या बोलने ती तोतित कर लूं, आप समझ ले लो। एक पंडित रिश्ते के चक्कर में उन्हें देखने आया। लड़कियों की मां ने बेटी को वार्निंग दे दी, पंडित के सामने बिल्कुल मुंह मत खोलना, कमबख्त मारिया, एकदम खामोश रहना। खैर साहब, पंडित जी आए, लड़कियों ने उन्हें भोजन परोसा। भोजन में वडिया बनी थी। वडिया यू नो, उड़द या मूंग की दाल की वडिया। पंडित जी भोजन करने लगे, लड़कियों की खामोशी देखकर उन्हें कुछ शक हुआ। बोले, ये वडिया तो कड़वी है। बस ये कन्या बोल पड़ी, वलिया तलिया घी में तलिया फिर वलिया तली थी। दूसरी ने झट से कहा, बड्डाए दी दब बडाए दी, तू तो बोली थी। तीसरी ने चौथी से कहा, दोनों बोली है दोनों पितेंगी। चौथी बोली, बहना हम तो तुपताप है। चारों के ऊपर से दी एंड का पर्दा गिर गया हमेशा के लिए। वैसे शादी कराने वाले बिचौलिए यानी मिडिल मैन यानी मीडिएटर यानी लिएजन मैन, अरे यार दल्ले, वो भी कभी कभी उल्टी सीधी बात बोल जाते हैं। एक बिचौलिया बोला, लड़की बड़ी सियानी है, आज तक कईयों के घर बसा चुकी है। ये वाले यार सन्नाटे में आगे कईयों के घर बसा चुकी है मतलब? जी मेरा मतलब है इंटीरियर डेकोरेटर है। बहरहाल शादी करना बड़ी हिम्मत का काम है, बड़ी दिलेरी का काम है। सीता स्वयंवर में श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ के अपनी दिलेरी का सबूत दिया था। अर्जुन ने द्रौपदी को पाने के लिए अपनी धनुर्विद्या का कमाल दिखाया था। पृथ्वीराज चौहान अपनी संयुक्ता को स्वयंवर से उड़ा ले गए थे। कोई कितना भी रोके मगर हर खतरे हर मुश्किल के बावजूद दिल वाले दुल्हनिया ले ही जाएंगे। शुभ मंगल गंगा गोदावरी भगवती कुर्यात् सदा मंगलम। अरे पूरे करा भाट जी, है फिल्मी लगना है। इतने बड़े बड़े चावल कहां से फेंक रहे हो यार? ये उग्रवादी चावल देखो यार, सर फट गया, इतने जोर का खून निकल रहा है। बस करो। क्या है इस अंतर पार्ट के दूसरी तरफ दुल्हन गायब है, ये देखो।
नहीं, ये पीसी सरकार, ये गोगा पाशो का जादू नहीं है, ये ऐसी महाराष्ट्रियन पद्धति है। महाराष्ट्रियन पद्धति की शादी में नवरा नवरी यानी दूल्हा दुल्हन के बीच ये अंतर पाठ रखकर जो भट्ट जी जो है, अरे यार महेश भट्ट नहीं, पंडित जी, पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और दूल्हा दुल्हन पर लोग जो है वो चावल उछालते हैं। बाद में दूल्हा दुल्हन मिलकर बच्चे उछाते हैं। अरे गया। चलो भट्ट जी, पूजा खत्म हुई, ये हटा लो। एक बहुत ही बुढ़े सज्जन शादी कर रहे थे, लोगों ने उन पर चावल के बदले विटामिन की गोलियां फेंकी। वैसे शादी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर सारी औरतें सहमत हैं और सारे मर्द असहमत। मैं तो एक ऐसी लड़की को जानता हूं जिसने प्यार की खातिर शादी की और तब तक शादी करती रही जब तक उसे प्यार मिल नहीं गया। एक लड़की ने अपनी सहेली को अपने होने वाले शौहर से मिलवाया, बड़ी एक्साइटेड होकर पूछने लगी, कैसा लगा मेरा मंगेतर? सहेली ने कहा, लड़का तो अच्छा है पर हंसता है तो आगे के दांत बाहर आ जाते हैं। बोली, डर मत, शादी के बाद में उसे हंसने का मौका ही नहीं दूंगी। किसे मौका मिलता है वैसे? शादी के लिए लड़का या लड़की तय करना आसान काम नहीं। लड़की मंगली हो तो उसका जल्दी रिश्ता ही नहीं होता, उम्र ढल जाए तो रिश्ते में दिक्कतें आती हैं। एक बूढ़ा मुझसे कहने लगे, शेखर मुझे किसी छोटी उम्र की लड़की से शादी करनी है। मैंने पूछा, छोटी उम्र की लड़की से क्यों? बोले, मुसीबत जितनी छोटी हो उतनी अच्छी। अब बताइए, बालों की खिचड़ी पकी, काया पीली दाल, लेकिन जालिम दिल अभी सरस टमाटर लाल। मैंने कहा, ताऊ दहेज में क्या तुम बच्चे मांगोगे? घोड़ी के बदले स्ट्रेचर पे चलोगे क्या? बाराती हाथ में ग्लूकोज की बोतल पकड़े होंगे और 4 बोतल लाओ, मर रहा बुढ़ा। एक प्रोफेसर साहब और उनकी प्रेमिका 15 साल तक एक दूसरे से मिलते रहे। लड़की का बाप परेशान हो गया। आखिर 16वें साल में प्रोफेसर ने लड़की के बाप से आके कहा, जी मैं आपकी लड़की का हाथ मांगने आया हूं। बाप बोला, शुक्र है, मैंने सोचा तुम पेंशन मांगने आए हो। एक पैंजी टाइप का बंदा, पैंजी कन्या राशि, नाइस ट्राउजर्स, नाइस शर्ट, नाइस हेयर, वेयर डिड यू गेट इट कट फ्रॉम? तो उस टाइप का बंदा हिलता डुलता शादी के दफ्तर में पहुंच गया। बोला, हाय हाय मैं भी शादी करूंगा। हाँ। मैंने कहा, तू ना इधर का है ना उधर का है, ये बता तेरी बारात आएगी या जाएगी यार? तू दूल्हा बनकर घोड़ी पे बैठेगा या दुल्हन बनकर डोली में? कहने लगा, मैं तो दूल्हा बनूंगा। मैंने पूछा, अच्छा तुझे कैसी लड़की चाहिए? बोला, बिल्कुल मेरे जैसी हैंडसम। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी 6 सालियां हो जो मेरे संग गिट्टे खेले, आटिया पाटिया खेले, लिपस्टिक को बाड़ियां खरीदने बाजार चले। मैंने कहा, जा बाबा जा, जब तेरी जैसी कोई हिलती दुलती नजर आएगी ना तभी रिश्ता करवा देंगे। उसके जाने के बाद 6 मिनट तक मैं भी ऐसा हो गया था कुछ। एक बंदा लड़की देखने गया। लड़की के बाप ने उसे बताया, देखो बेटा मेरी 3 बेटियां हैं, एक 20 साल की है उसको मैं 20,000 दहेज में दूंगा, एक 30 की है उसको मैं 30,000 दहेज में दूंगा, और एक 40 की है उसको मैं 40,000 दहेज में दूंगा। बंदा फौरन बोला, सर कोई 60 या 70 साल की नहीं है क्या? मेरा एक दोस्त है पीतांबर उर्फ पित्तू, काफी दिनों तक कुंवारा घूमता रहा। मैंने कहा, पित्तू तू कब तक कुंवारा घूमता रहेगा? एक बीवी ले आ। बोला, किसकी बीवी ले आऊं? मैंने कहा, मेरे छोड़ के किसी की ले आ। तो जनाब हमारे श्रीमान पित्तू को एक बीवी की यानी श्रीमती की जरूरत है। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। साउथ इंडियन में शादी की रस्म बहुत सिंपल होती है। नहीं, रस्म पीने वाली नहीं, मेथड। शादी को कल्याणम कहते हैं यानी फिनिशम। शादी के दिन वर वधू खूब सज धज कर मंडप में आते हैं। दूल्हा तो बहुत सजा रहता है और अक्सर झुका रहता है क्योंकि 4-4 मन के फूल के हार डाले होते हैं। और दूल्हा दुल्हन के गले में लॉकेट पहनाता है जिसे ताली कटना कहते हैं। यही सबसे विशेष रस्म होती है। उसके बाद कल्याण सापड़म यानी बारातियों को भोजन जो अक्सर केले के पत्तों पर सर्व किया जाता है। वैसे शादी किसी से भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि शादी के अगले ही दिन लगने लगता है यार कि ये वो नहीं है जिसकी हमें तलाश थी। मेरे एक मद्रासी दोस्त है सुब्रमण्य, मुझे वाइफ शब्द की परिभाषा समझाने लगे। बोले, शेखर सर ये वाइफ बोले तो वाइफ एक वर्ड नहीं सर, ये एब्रिविएशन है सर, 4 लेटर का एब्रिविएशन। बोले तो WIFE वाइफ मतलब वरीज इनवाइटेड फॉर एवर। एक बंदा मिल में नौकरी करता था। एक दिन मिल मालिक के पास जाके बोला, सर मेरी पगार बढ़ा दीजिए, मेरी शादी हो गई है। मालिक बोला, मिल के बाहर होने वाली दुर्घटनाओं के लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं। वैसे शादी का रिश्ता बराबरी का रिश्ता है।
50-50 पार्टनरशिप। बीवी 50 रुपए की लिपस्टिक खरीदती है और मियां 50 पैसे की बीड़ी। 50-50। उसी तरह मियां बीवी काम भी आधा आधा बांट के करते हैं। मसलन मियां बैंक में पैसे जमा करता है और बीवी निकालती है। 50-50। मैंने अपने दोस्त सुब्रमण्यम से पूछा, क्यों जी आपकी शादी हो गई? बोला या 50% हो गई। 50% शादी मतलब? बोला आम रेडी है, पंडित रेडी है, बट चौकरी रेडी नहीं। सुबह कहने लगा, शेखर जी हमें एक एस्ट्रोलॉजर को अपना हाथ दिखाया, वो कहने लगा तुम्हारा हॉरोस्कोप में 5 इयर्स तक शादी का कोई योग नहीं है। हम उसको पूछा क्या उसके बाद हमारा शादी होएगा? बोला नहीं, उसके बाद तुमको कुंवारा रहने का आदत हो जाएगा। मैंने सुबह के लिए बहुत सी लड़कियां तलाश की, मगर जो भी लड़की उसको दिखाता वो सभी में कुछ न कुछ नुक्स निकाल देता। अब ऐसे शख्स के लिए तो यही कहा जाएगा। राजस्थान में भी शादियां बड़ी धूमधाम से होती हैं। दूल्हा दुल्हन को बिंद बिंदड़ी कहते हैं। राजस्थान के लोगों का ज्यादातर खर्चा 2 ही चीजों में होता है, मकान या शादी। शादी बोलते हैं, शादी में जा रहे होंगे, किसकी पता नहीं। एक बार रिश्ता तय हो जाए तो घर में भूचाल आ जाता है। कार्ड छपाने, कार्ड बांटने, शादी के जोड़े, हॉल की बुकिंग, बारात का खाना, रिश्तेदारों का लेना देना, बैंड बाजा इत्यादि इत्यादि वगैरह वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा। आजा राजा लेके बारात आजा। इन सबसे पहले पंडित जी की बुकिंग करनी पड़ती है। शादियों के मौसम में पंडित जी मिलने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। मेरी शादी में एक ऐसे ही पंडित जी आ गए, बुरी तरह थके मांदे कंफ्यूज। शादी में सत्यनारायण जी की कथा बांचने लगे। हमने उन्हें बताया तो बोले यार मैं पहले ही बड़ा कंफ्यूज हूं और कंफ्यूज मत करो, जो भी उठता है शादी कर लेता है। सवेरे से 11 शादियां करवा चुका हूं, ये तुम्हारी 12वीं में आया हूं। मैंने कहा पंडित जी सीधा 13वीं में ही आना था ना। वैसे आजकल शादी का मौका शो ऑफ का मौका बन गया है। बड़े घरों में बारात की अगवानी के लिए अब हॉल काफी नहीं रहे जी ना। जिम खाना या क्लब ग्राउंड में बड़े बड़े शामियाने और भव्य सेट लगते हैं। डिजाइनर क्लोथ्स और डायमंड ज्वेलरी की नुमाइश लगती है। ऐसा लगता है जैसे शादी में नहीं फैशन परेड में आए। इन बड़ी बड़ी शादियों में खाने की इतनी वैरायटीज होती है कि बंदे को देखकर ही पेट भर जाए। संस्कृत में कहा है ना, घ्राणेन अर्ध भोजनम, आधा भोजन तो खुशबू से ही हो जाता है। बस 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 पेट भर जाए। और शादी के कार्ड बाप रे बाप, ये नमूना देखिए, ऐसा लगता है इसे बिछा के दूल्हा दुल्हन इस पर सोएंगे। इतना ही नहीं, एक डायमंड मर्चेंट ने हवाई जहाज में शादी की। पंजाब में कुछ दिनों पहले एक अंडर वाटर मैरिज हुई। उसमें दूल्हे का नाम था जलंधर सिंह गिल। जैसे मछली को गिल होते हैं ना ऑक्सीजन लेने के लिए, वैसे जलंधर सिंह के भी थे। मेरा एक दोस्त है, पूछने लगा मैं कुछ अलग हट के शादी करना चाहता हूं। मैंने कहा पहले तू जरा हट के खड़ा हो फिर बताता हूं। बोला बताओ। मैंने कहा तुम दोनों दूल्हा दुल्हन पैराशूट पहन के हवाई जहाज से कूद जाओ, मैं पीछे से पंडित जी को धक्का दे दूंगा। उन्हें तो पैराशूट की भी जरूरत नहीं होगी, धोती ही काफी है। नीचे आते आते शादी की रस्म पूरी हो जाएगी, फिर हनीमून के लिए मंगल ग्रह पे चले जाना। उत्तर भारत में शादी की रस्में बड़ी लंबी चलती हैं। हफ्तों पहले गीत शुरू हो जाते हैं, बन्ने और बनिया गाए जाते हैं। लड़के के यहाँ हल्दी और तेल की रस्म होती है। तेल मालिश करके दूल्हे को विवाह के अखाड़े में उतारा जाता है। चल बे उतल्ले। शादी के दिन सेहराबंदी यानी उम्र भर की पाबंदी। काजल की रस्म जिसमें भाभियां दूल्हे को काजल लगाती हैं और नेग वसूल करती हैं। काजल का नेग वसूलने के लिए अचानक कई भाभियां पैदा हो जाती हैं। यहाँ ये सब चलता है और वहां यानी लड़की के यहाँ चलती है मेहंदी की रस्म। बारात में दूल्हे की सवारी अक्सर सजी धजी कारों में निकलती है या फिर अमीर उमरावों के यहाँ हाथी पे भी निकलती है, मगर आमतौर पे दूल्हा घोड़ी पे ही बैठ के जाता है। वो इसलिए क्योंकि दूल्हों को मौका मिलता है, बेटा आखिरी मौका मिल रहा है, निकल ले, फिर बाद में चांस नहीं मिलेगा। इस घोड़ी ने तो न जाने कितने दूल्हों को भगाया होगा। क्यों बे घोड़ी, कितने दूल्हों को भगाया है? कह रही है मैंने दूल्हों को भगाया, गधों को नहीं। घूमती है बोल रही थी मुझे। भावनगर में मेरा एक दोस्त है भद्रेश, प्यार से सब हम उसे भदू कहते हैं। भद्दू वास्तव में भद्दू है, जैसा नाम वैसा ही गुण। दिखने में ऐसा लगता है जैसे कोई विशाल का एक कद्दू, एकदम हाथी नुमा, सुमो रेसलर जैसा। शादी का सूट सिलवाने गया तो दर्जी कहने लगा सिलाई 5000 रुपए होगी। भद्दू चिढ़कर बोला फोन पर तो तुमने 2500 बताई थी। दर्जी बोला वो मैंने सूट की बताई थी, शामियाने या तंबू की नहीं। भद्दू जिद करने लगा कि मैं भी घोड़ी पर ही बैठ के शादी करने जाऊंगा। लोगों ने समझाया कि देख हाथी, तेरी पर्सनालिटी घोड़ी से मैच नहीं करती। गणपति विसर्जन के लिए जैसे ट्रक सजा दजा के ले जाए जाते हैं ना, तेरे लिए भी वैसे ही ठीक रहेगा। मगर नहीं माना। लास्ट मोमेंट पे बैंड वालों को घोड़ी का ऑर्डर दिया गया।
शादियों का सीजन था, घोड़ी कहीं मिली नहीं और बैंड वालों को भद्दू के पर्सनालिटी का अंदाजा नहीं था। वो एक मरियल सा टट्टू सजा लाए। घोड़ी वाले ने एक नजर भद्दू पे डाली, बोला ये दूल्हा है? इसे तो 2 फेरों में ले जाना पड़ेगा, हाथी नुमा चीज है ये। 1 दर्जन लोगों की मदद से जैसे ही भद्दू घोड़ी पर सवार हुआ, बेचारी घोड़ी की नींद निकल गई। बस 220 किलो का भद्दू घोड़ी पर बैठा तो ऐसा लग रहा था मानो किसी गधे पर हाथी चढ़ गया हो। नॉर्मल शादी वाले घोड़ी को धूम धड़ाके और म्यूजिक की आदत होती है, पर यह टट्टू जैसे ही बारात रवाना हुई, बैंड की आवाज सुनकर बिदक गया। पूरा जोर लगा के उसने भद्दू को गिराने की कोशिश की। अब छोटी सी जगह में लोगों को तमाशा मिल गया। टट्टू वाले ने बड़ी मुश्किल से लगाम खींचकर उसे काबू में किया, मगर तभी किसी ने पटाखों की लड़ी लगा दी। बस जी, घोड़ी पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी स्काईलाइव हो गया था। 2-4 बारातियों को धराशायी करता हुआ भद्दू को लिए चला जा रहा था। ये जा और वो जा। अबे तू कहां जा रही है? भद्दू की पगड़ी धूल में मिल गई। एक बाराती से रिक्वेस्ट करके उसकी पगड़ी भद्दू को पहनाई। जैसे तैसे बारात आगे बढ़ी। जिस बेचारे की पगड़ी छिड़ गई थी वो बड़ा अपसेट हुआ। रास्ते में कोई जान पहचान वाला मिल जाता, उससे बातें करने लगता और बोलता वो पगड़ी जो दूल्हे ने पहनी है ना वो मेरी है। मैंने उसे डांटा, यार अजनबियों को बताने की क्या जरूरत है कि ये पगड़ी तेरी है। बोला ठीक है शेखर भाई, अब कुछ नहीं बोलूंगा। कुछ आगे बढ़ते एक और परिचित मिल गया, कहने लगा ये जो पगड़ी दूल्हे ने पहनी है ना वो उसी की है। मैंने उसे फिर डांटा, यार पगड़ी तेरी है या उसकी, कहने की क्या जरूरत है। बोला ठीक है अब नहीं कहूंगा, डांटते क्यों। तीसरी बार फिर कोई आदमी मिला, उससे बात करके कहने लगा वो जो दूल्हे ने पगड़ी पहनी है ना, मैंने उसे घूरा झट, बोला पता नहीं किसकी है। वैसे शादियों में अक्सर ऐसे किस्से होते रहते हैं, घंटों धूम धड़ाका चलता रहता है। देर रात को जब शादी की रस्म शुरू होती है तब तक सब सो जाते हैं, दूल्हा दुल्हन और पंडित को छोड़कर। कहीं कहीं तो पंडित जी भी सो जाते हैं। बेचारे दूल्हा दुल्हन बैठे रहते हैं ये सोच करके शायद ये भी शादी की कोई रस्म होगी। एक जगह शादी की वीडियो शूटिंग हो रही थी। जब भी वीडियो लाइट ऑन होती पंडित जी अचानक एक्टिव हो जाते और दनादन श्लोक पढ़ने लगते, स्वाहा। और जैसे ही लाइट बुझती पंडित जी भी बुझ जाते। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वीडियो का प्लग पंडित जी के अंदर लगाया हो। यहाँ लाइट चालू वहां पंडित चालू, यहाँ लाइट गुल वहां पंडित गुल। बाद में पता चला कि पंडित जी की नजरें कमजोर है, पड़ के शादी करवा रहे थे। जब वीडियो लाइट बंद होती तो उन्हें दिखना बंद हो जाता, तब वो श्लोक के बदले मेहदी हसन की गजलें बोलने लगते थे। उठता है स्वाहा, धुआं कहां से उठता है स्वाहा। सबसे कमाल की चीज है वो गाने जो शादी के वक्त बजाए जाते हैं। भद्दू फेरे लेने के लिए उठ ही रहा था तो गाना बजा, मदद करो संतोषी माता। पंडित जी ने जिस वक्त भद्दू के साथ कन्या की चुनरी बांधने को हाथ लगाया तो गाना बजा, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वैसे शादी एक किस्म की छूत की बीमारी। किसी दोस्त की शादी में जाओ तो यार को दूल्हा बना देखकर अपने मन में भी लड्डू फूटने लगते हैं और हमारा दिल गाने लगता है। सिखों की शादी, मैं कितने ओ जी, सिखों की शादियां गुरुद्वारे में होती है। ग्रंथी जी दूल्हा दुल्हन को गुरु ग्रंथ साहब के चारों तरफ लावा फेरे करवाते हैं। मेरा एक दोस्त है संता सिंह, कन्या देखने लड़की के कार गया। स्वागत सत्कार के बाद लड़की से बातचीत के दौरान संता ने अपनी होने वाली दुल्हन से पूछा, मैं क्या सोनी हूँ, मेरी तनख्वाह सिर्फ 5000 रुपए, इसमें तुम्हारा खर्चा चल जाएगा। पूरी शर्मा के बोली, ना मेरा तो चल जाएगा पर आपके खर्चे का क्या होगा। संता घबरा के भाग गया। मैंने कहा यार इंसान की जिंदगी में शादी एक गंभीर कदम है। बोला ओ जी शादी कदम नहीं मंजिल है, जिसके हर कदम पे नाक में दम है। संता सिंह का भाई है बंता सिंह। मैंने बंते से पूछा, यार बंतिया तेरे कार के बाहर जो नेम प्लेट लगी है पिछले साल उस पे लिखा था बंता सिंह BA, अब लिखा है बंता सिंह MA। तूने MA कब कर लिया? बोला समझा कर यार, पिछले साल मेरी बीवी मर गई थी, मैंने नेम प्लेट पे लिख दिया बंता सिंह BA यानी बैचलर अगेन। इस साल मैंने फिर शादी कर ली तो लिख दिया MA यानी मैरिड अगेन। एक जनाब घर में आराम से बैठे अखबार पढ़ रहे थे, तभी चाय लेकर आती हुई बीवी बोली, अजी सुनते हो लड़की जवान हो गई है, तुम्हें इसकी शादी ब्याह की कोई फिक्र है? बंदा बोला भागवाने फिक्र तो बहुत है, पर कोई ढंग का लड़का मिले तो जो भी मिलता है खोता ही मिलता है। बीवी बोली
अगर मेरे पिताजी भी यही सोचते तो आज तक मैं कुंवारी बैठी होती। खैर साहब, संता को अचानक एक लड़की से प्यार हो गया। दोनों ने शादी करने का फैसला कर डाला। मैंने पूछा, तेरे मम्मी डैडी ने इस फैसले के बारे में क्या कहा? संता बोला, डैडी ने अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है और मम्मी डैडी के फैसले का विरोध करने को तैयार बैठी है। मगर प्यार के दीवानों को कौन रोक सका है जी? कोई रोक सका है? मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? उनका प्यार रंग लाया और सगाई वाले दिन दोनों ही नाच उठे। बंगाली शादी में दूल्हा दुल्हन को बोर कोने कहते हैं। पहली दफा मैंने जब ये बात सुनी तो मुझे ऐसा लगा जब दूल्हा दुल्हन को कोने में लाके बोर करता है उसे बोर कोने कहते हैं। बाद में पता चला नहीं, ये अलग अलग चीजों के नाम है। वर यानी बोर और कोने मतलब दुल्हन। इसमें ब्राइडग्रूम या बोर धोती पहनता है, बोर। वैसे सही शब्द मर्दों के लिए बोर होना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद वो मर्द अपने लिए, अपनी बीवी के लिए, बीवी उसके लिए, और वो हर किसी के लिए बोर हो जाता है। तो ब्राइडग्रूम जो है वो धोती पहनता है और सर पर टपोर पहनता है, जैसे मैंने इस वक्त पहना है। ये दूसरी बात, ये पहन के मैं बिल्कुल टपोरी नजर आ रहा हूँ। ये शादी करती इनको खर्चा पानी दूं क्या? इस टपोर की खासियत ये है कि साथ में इसमें इयररिंग्स मुफ्त में मिलते हैं। ये देखिए, बात करो। दुल्हन ने पान के पत्ते हाथ में लेकर अपनी आंखें बंद की होती, क्योंकि गलती से उसने अपनी आंखें खोल ली और दूल्हे राजा को देख लिया तो हो सकता मंडप छोड़ के ही भाग जाए। मंत्रोच्चारण के साथ लड़की को इसी तरह उठा के दूल्हे के साथ फेरे दिलाए जाते हैं। उसके बाद ही वो दूल्हे से आंख मिलाती है। अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू। इसे शुभ दृष्टि कहते हैं। शादी की रस्म के समय महिलाएं मुंह से उलूक की ध्वनि करती हैं जो शुभ मानी जाती है। वैसे मेरी शादी के बाद मेरी पत्नी लगातार कई सालों से यही उलूक ध्वनि निकाल रही है। जब कभी भी उससे कुछ पूछता हूं या कहता हूं तो यही करती है। अरे रुक जाओ यार, बगैर पूछे तब से हिल रहे हो। दोस्तों मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसमें छुपाकर बॉम्ब रख दिया हो। मेरे एक मित्र हैं घोष बाबू, मुझे समझाने लगे, शेखर शादी एक लॉटरी है जिसमें आदमी अपनी आजादी दांव पे लगाता है और औरत अपनी खुशी। मैंने कहा दादा मैं नहीं मानता। अरे लॉटरी में जीतने का कभी तो मौका मिलता है। घोष बाबू शादी के मंडप में दुल्हन की मांग भरने वाली रस्म को लेकर पंडित जी से भिड़ गए। बोले पंडित मशाय, ये मांग भरना क्या जरूरी होता है? पंडित जी बोले बिल्कुल जरूरी होता है। मांग भर के ही तो पति पत्नी की हर मांग पूरी करने का वचन देता है, और तुम नहीं भरेगा कोई और आके भर के ले जाएगा। फिर बोले लड़का ही लड़की की क्यों मांग भरता है? लड़की और लड़के की मांग क्यों नहीं भरती? पंडित बोला बेटा अगर ऐसा होता ना तो सारे टकले कुंवारे रह जाते। लड़की कहती कहां भरूं? किधर? मुझे तो मांग नहीं दिख रहा, सारा ही सपाट मैदान है, पूरे में लगा दूं। अरे पंडित जी ये शादी है, होली नहीं। पूरी निकली। एक बंगाली बाबू मुझे अपना दुखड़ा सुनाने लगे। बोले शेखर भाई, कुछ दिन पहले मैंने एक विधवा से शादी कर ली। उसकी एक जवान बेटी थी कमला। मेरे बाप ने कमला से शादी कर ली, यानी मेरी सौतेली बेटी मेरी मां बन गई और मेरा बाप मेरा दामाद बन गया। मेरी बीवी अपने ससुर की सास बन गई। फिर मेरे बाप के यहां बेटा पैदा हुआ। वैसे तो मेरे बाप का बेटा मेरा भाई हुआ, पर चूंकि वो मेरी बीवी के बेटी का बेटा है इसलिए मैं अपने सौतेले भाई का नाना हूं और मेरी बीवी नानी बनी। इससे बड़ी मुसीबत तब हुई जब हमारे यहाँ लड़का पैदा हुआ। अब उसकी बहन यानी मेरी सास उसकी नानी बन गई और मेरा बाप मेरे बेटे का बहनोई हो गया। मेरी बीवी अपने ही बेटे की चाची है, मेरा बेटा मेरे बाप का भतीजा है और मैं खुद अपना दादा हूं। उड़ी दादा, मैं तो एकदम कॉन्फ्यूज हो गया। अब तो मेरा दिल रो रो के कह रहा है। आदाब। ये जो निकाह की जो रस्म है ना दोस्तों, वो काजी साहब ही पूरी करते हैं। ये सब कहने की बातें हैं कि मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। काजी ही सब कुछ करवाते हैं। काजी, ठीक कह रहा हूं ना? निकाहनामा तैयार किया जाता है, दूल्हे मियां और दुल्हन से बाकायदा रिश्ता कबूल करवाया जाता है, हक मेहर की रकम तय की जाती है और फिर निकाह के बाद दावत। अल्लाह क्या बात। मेरे एक बड़े अजीज दोस्त हैं मियां सुल्तान खान साहब, कहते हैं चूड़ी जो खन के
तो समझो तलवार कहीं खनकी है और पायल जो बाजे तो भागो खतरे की घंटी है। कहने लगे औरों की नहीं गैरों की नहीं, अपनी बात बता रहा हूं। शादी के बाद मेरी जो बेगम है वो मैके से अपना प्यारा कुत्ता भी साथ लिए। तो बहरहाल 3 साल तक तो कुत्ता मुझ पे भौंकता रहा और बेगम मुझे प्यार करती रही। अब कुत्ता मुझे प्यार करता है और बेगम मुझ पे भौंकती है। देखा जाए तो फर्क तो कुछ ज्यादा है नहीं, घर में मुझे ट्रीटमेंट तो सेम ही मिल रहा है। वैसे अगर आप मेरी राय जानना चाहें तो मैं तो यही कहूंगा कि मर्द औरत से मिलने के बाद सिर्फ 2 ही बार पछताता है, एक शादी से पहले और दूसरी बार शादी के बाद। वैसे ये बात बताने की कतई जरूरत नहीं थी क्योंकि मेरी शक्ल देखकर आपको इस बात का अंदाजा तो लग ही गया होगा। बहरहाल शादी वो लड्डू है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। वैसे खा के पछताने का मजा कुछ और ही है, कम से कम लड्डू तो मिल गया। मेरे एक बड़े अजीज दोस्त थे अकबर इलाहाबादी साहब, उनके ससुर उनके जान की दुश्मन हो रही है। दोस्तों, भारतीय परिवेश में शादी एक पवित्र बंधन है, 2 इंसानों का मिलन, 2 परिवारों का मिलन, 2 आत्माओं का संगम। पति पत्नी जिंदगी की गाड़ी के 2 पहिए हैं और बच्चे इस गाड़ी की सवारियां। अगर इन पहियों का तालमेल बिगड़ जाए तो गाड़ी पटरी से उतर जाएगी और सवारियां अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। इन रिश्तों को बड़ी गंभीरता से निभाने की जरूरत है क्योंकि परिवार समाज की इकाई है, देश की बुनियाद है। जो आदर्श, जो संस्कार हम अपने परिवारों में अपनाएंगे वही पूरे देश का मुस्तकबिल बनेंगे, हमारा भविष्य बनेंगे। भारतीय परंपरा के अनुसार जब बेटी की डोली बाप के घर से उठती है तो फिर वो पति के घर से अर्थी बन के ही निकलती है। बेटी तो पराया धन होती है। साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबूला सा उड़ जाना। अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से दूर करते वक्त माता पिता यही कहते हैं, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले।